नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। पिछले कई महीनों से देश में लोग सिर्फ कोरोना के बारे में सोच रहे हैं और कोरोना से किस तरह से अपनी जान बचाई जाए इसके बारे में ही ख्याल रख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आपके घर एक बिन बुलाया मेहमान आ चुका है। कोरोना की एंट्री शायद आपके घर तक अभी नहीं हुई हो, लेकिन इसकी एंट्री भारत के ज्यादातर घरों में अब होने वाली है और वो है बेरोजगारी। क्योंकि देश में बेरोजगारों की एक सुनामी सी आने वाली है। कम से कम आंकड़े और खास करके सरकारी रिपोर्ट्स के जो आंकड़े हैं वो इसकी ही तस्दीक कर रहे हैं। देखिए, वो वक्त आप याद कीजिए जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी और उस वक्त आपने देखा होगा तमाम मजदूर वर्ग को कि किस तरह से सड़कों के ऊपर रेला दिखाई दे रहा था और अपने घरों को जाने की ओर ये लोग बेताब थे। उस वक्त हमारे और आपके जैसे लोगों ने घर की टीवी के ऊपर जब इस भीड़ को देखा था तो यही कहा था कि अरे, इनके पास दिमाग नहीं है। सरकार ने इनको कहा है कि जहां हो वहीं रुके रहो, वहीं हम तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे, हर चीज की सुविधा तुम्हें देंगे। तो फिर ये लोग रुक आखिर क्यों नहीं रहे हैं? लेकिन अब उसी दर्द को, उसी परेशानी को इस देश का आम नागरिक भी शायद बहुत जल्द महसूस करने वाला है। लॉकडाउन की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि आपके अंडर जो लोग काम करने वाले हैं, जो गरीब हैं, उन्हें आप काम से मत निकालिए, आप उनको सैलरी देते रहिए, वर्क फ्रॉम होम दीजिए लोगों को। ये बड़ी बड़ी कंपनी से कहा गया कि आप अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दीजिए और उन्हें सैलरी देते रहिए, सैलरी में कटौती मत कीजिए। लेकिन वो खबरें जब हमने देखी थी तो हमें लगा था देश में सब कुछ ठीक ठाक है। ये ठीक ठाक बहुत लंबा नहीं चल सकता है। समझना होगा इस चीज को कि अगर गल्ले में पैसा ही नहीं आ रहा है तो जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उन्हें सेठ कहां से पैसा दे सकता है। ये बहुत लंबा अगर लॉकडाउन चला, क्योंकि जिस हिसाब से तमाम प्लानिंग की जा रही है कि हॉटस्पॉट को नहीं खोला जाएगा, लॉकडाउन खुलेगा भी चरणबद्ध तरीके से, तो उस हिसाब से आगे आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। और अब देखिए, पहले देश में, कोरोना के पहले इस देश में 8% बेरोजगारी दर थी और उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अलग अलग लोग बहुत तरह से क्रिटिसाइज कर रहे थे कि इतनी बेरोजगारी देश में बढ़ गई, लेकिन अभी तक इसको कंट्रोल क्यों नहीं किया गया। अब यही बेरोजगारी दर 8% से 24% तक पहुंच गई है। और यही अगर हाल आगे भी रहा, मतलब इसी तरह से लॉकडाउन आगे बढ़ता रहा, एक्सटेंड होता रहा, भगवान न करे, लेकिन कहीं ये पूरा मई भी खिंच गया, जून तक अगर खुदा ना खास्ता पहुंच गया, तो फिर उसके बाद ये जो 24% बेरोजगारी दर है ये और ज्यादा बढ़ सकती है। अलग अलग जो सेक्टर है उनके बारे में भी आपको बता दूं, ये सरकारी डेटा है जिसके मुताबिक 14.5 करोड़ लोग बेरोजगार होने वाले हैं। इनमें 3 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग में है, 5 करोड़ नॉन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए लोग रहेंगे, 6 करोड़ सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए लोग रहेंगे। तो कुल मिलाकर के ये 14.5 करोड़ लोग बेरोजगार होने वाले हैं। दिहाड़ी मजदूर, उनकी नौकरी उस दिन ही चली गई थी जिस दिन लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया था, घोषणा की गई थी। और देखिए, ये लोग इतने प्रिविलेज नहीं होते हैं कि ये नौकरी कर रहे हैं तो इनके हाथ में कोई कागज हो, कोई दस्तावेज हो जिसमें ये बता सकें कि हम फलानी जगह पर नौकरी कर रहे हैं। इसमें आपके घर आने वाली काम वाली शामिल है, दिहाड़ी मजदूर शामिल हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले जो मजदूर हैं वो शामिल हैं, होटल रेस्टोरेंट वगैरह के बाहर, ढाबे के बाहर आपने देखा होगा जो मजदूर काम करते हैं, ये तमाम उसमें शामिल है। और ये सब लॉकडाउन की घोषणा होने के साथ ही बेरोजगार हो चुके हैं, सिर के ऊपर छत नहीं है। और ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि इस देश की जो जीडीपी है, जो विकास दर है, उसमें सबसे बड़ा रोल इन्हीं गरीबों का है। भले ही ये खुद कच्चे मकान में रहते हैं, लेकिन ये जो ऊंची ऊंची आलीशान बिल्डिंग बनती है वो यही बनाते हैं। अन्नदाता किसान की अगर हम बात करें, खुद कई बार भूखे पेट सोता है, लेकिन इस देश के 130 करोड़ जनता का पेट वो पालता है। तो अब उनके सिर पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। और 2 सेक्टर जो सबसे ज्यादा प्रभावित इसमें रहने वाले हैं, उसमें पहला है एविएशन। और एविएशन इंडस्ट्री की हम जब भी बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भाई जितनी भी फ्लाइट्स हैं वो सब खड़ी हैं और आवाजाही हो नहीं रही है, तो पायलट्स और एयर होस्टेस की नौकरी चली जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। एविएशन में सिर्फ पायलट और एयर होस्टेस नहीं आते, एक बहुत बड़ा ग्राउंड स्टाफ है जो इसके दायरे में आता है। और भारत में अगर इनके आंकड़े की हम बात करें तो कुल 5.5 करोड़ लोग हैं जो एविएशन और टूरिज्म सेक्टर में जुड़े हुए हैं, और इनमें से 2.5
करीब 2.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो सकते हैं, ये आंकड़ा सामने आया। और देखिए अभी ये जो 15 तारीख से खुलने वाला था लॉकडाउन, उसके पहले बहुत सी एविएशन कंपनीज थी जिन्होंने टिकट बुक करने शुरू कर दिए थे। अब लॉकडाउन आगे बढ़ाया गया, वापस रिफंड करने को ये कंपनियां तैयार नहीं है। ये क्रेडिट शेल का ऑप्शन दे रही हैं अपने ग्राहकों को और कह रही हैं कि भाई हम पैसा तो वापस लौटा नहीं सकते हैं, इस साल के अंत तक आप कभी भी चाहें तो उस पैसे से आप आगे ट्रैवल कर सकते हैं, पैसा हम आपको वापस करेंगे नहीं। इसके अलावा सरकार से दरखास्त इन कंपनियों ने यह भी कर दी है कि हम अब तब तक इससे उबर नहीं सकते हैं जब तक हमें एक बहुत मोटा बेल आउट पैकेज सरकार की तरफ से नहीं दे दिया जाए। तो पहला सबसे बड़ा जिसके ऊपर फर्क पड़ने वाला है इस लॉकडाउन का वो एविएशन कंपनी है, और उसके बाद हॉस्पिटैलिटी। इसके अंदर जितने भी तमाम होटल्स हैं और टूरिज्म कारोबार है, बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार रेस्टोरेंट हैं, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। और अभी इस सेक्टर की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में, देश में जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें कुल 13.5% मतलब 12.75% हिस्सा इनका है। और कहा यह जा रहा है कि इस सेक्टर से 3.8 करोड़ नौकरियां चली जाएंगी, तो इतने लोग यहां से भी बेरोजगार हो जाएंगे। और देखिए जब टूरिज्म की हम बात करते हैं, एविएशन की हम बात करते हैं, तो आप अगर कहीं घूमने गए थे तो उस जगह को आप याद कर लीजिएगा, वहां सिर्फ होटल नहीं है, उस टूरिज्म से न जाने कितने लोगों को रोजगार वहां पर मिल रहा है। और अगर ये चौपट होता है तो एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसके हाथ से रोजगार चला जाएगा। तो बड़ा सवाल ये है कि जब मैं नहीं कमा रही हूं तो मेरे घर पे जो काम करने वाले लोग आ रहे हैं, जो जिन्हें शायद मैंने रखा हुआ था अपने घर पे, उनको मैं क्या सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि आप इनकी तनख्वाह मत काटिए और बुरे वक्त में आप इनका साथ दीजिए, क्या मैं साथ दे पाऊंगी? ये लॉकडाउन अगर बहुत लंबा चलता है तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बुरा ये संकेत है। और कोरोना के साथ साथ इसके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है, अभी से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये आंकड़े तब तक के लिए अनुमान लगाए गए हैं जब तक ये लॉकडाउन की घोषणा की गई है, मतलब 3 मई तक। ये जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा, और खास करके देखिए ये जितने मेट्रो सिटीज हमारी है जहां ये मजदूर वर्ग काम करता था, दिहाड़ी मजदूर काम करते थे, चाहे मुंबई, दिल्ली, नोएडा, सूरत, हैदराबाद, ये जो बड़ी बड़ी जगहें हैं, लग नहीं रहा है कि लॉकडाउन से इतनी आसानी से इन्हें राहत मिल पाएगी। शायद सबसे आखिरी ये मेट्रो सिटी ही होंगी जो आखिरी चरण में लॉकडाउन से बाहर निकल पाएंगी। तो दिहाड़ी मजदूरों को फिर से काम मिल पाना, जो हर रोज कुआं खोदते हैं, हर रोज कमाते हैं, उनके लिए अब बहुत मुश्किल होने वाला है। अब सरकार इसके ऊपर कब ध्यान देती है, कब एक बड़ा पैकेज इनके लिए लेकर के आती है, ये एक देखने वाली बात रहेगी। पर हाँ, इतना ज़रूर है कि बेरोजगारों की सुनामी इस देश के अंदर आने वाले वक्त में आने वाली है। और सिर्फ ये कह देने भर से कि किसी का पैसा मत काटो और बुरे वक्त में साथ दो, किसी को नौकरी से मत निकालो, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। वास्तविकता में ये हो पाए बड़ा मुश्किल है। कुछ कहना है आपको कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।